जय श्री श्याम दोस्तों। प्रभु श्री श्याम की कृपा और आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्याम बाबा के 11 प्रसिद्ध नामों के बारे में। खाटू श्याम का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। आज के दिन खाटू श्याम जी का नाम हर घर में गूंज रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको श्याम बाबा के 11 प्रसिद्ध नामों के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताएंगे कि कैसे इनके ये नाम पड़े। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो आपसे जरूर करेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मेरे बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे हर रोज़ आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में एक बार जय श्री श्याम की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। भारतीय संस्कृति में भक्ति के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। एक ऐसे भगवान जिनका भक्तों के दिलों में खास स्थान है, वह है खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के रूप में जाना जाता है। लोग उन्हें विभिन्न नामों से भी बुलाते हैं, जैसे बरबरी, बाबा श्याम, शीश का दानी, तीन बाणधारी और कुछ अन्य नाम है। हिंदू धर्म में खाटू श्याम जी एक बहुत ही पूजनीय देवता माने जाते हैं। खाटू श्याम जी की कथा महाभारत से जुड़ी हुई है, जहां बर्बरिक नामक एक बहादुर योद्धा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस लेख के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा खाटू श्याम जी के 11 प्रसिद्ध नामों और उनके पीछे के कारणों को जानेंगे कि ये नाम उनके क्यों पड़े। खाटू श्याम जी के 11 प्रसिद्ध नामों को जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वैसे तो खाटू श्याम जी को उनके भक्त विभिन्न नामों से बुलाते हैं, पर जिनमें से 11 नाम सबसे प्रसिद्ध हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन 11 प्रसिद्ध नामों और उनके पीछे की कहानी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम है बरबरिक। खाटू श्याम जी का सबसे पहला नाम बरबरिक था, जो उनकी माता और पिताजी के द्वारा दिया गया था। बरबरिक की माता का नाम मोरवी था और पिता का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच अधिक शक्तिशाली गदाधारी भीम के पुत्र थे और माता मोरवी नाग कन्या की पुत्री थी। दूसरा नाम है मोरवी नंदन। बरबरिक माता मोरवी के पुत्र हैं, इसीलिए उन्हें मोरवी नंदन भी कहा जाता है। खाटू श्याम मेले के दौरान मोरवी नंदन के जयकारे खूब लगाए जाते हैं। तीसरा नाम है तीन बाणधारी। बरबरिक भी अपने दादा और पिता की तरह बहुत ही महान योद्धा थे। उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर माँ दुर्गा की तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए थे। इन 3 बाणों के बल से वे संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत सकते थे, इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उनके जैसा धनुर्धर इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं तो कोई था और न ही कोई होगा। अगला नाम है शीश के दानी। जब बरबरिक ने महाभारत के युद्ध के बारे में सुना तो उन्होंने भी इस युद्ध में हिस्सा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माँ मोरवी के पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने को कहा। जब उसकी माँ मोरवी ने उनसे वचन मांगा कि वे इस युद्ध में हारे हुए पक्ष का साथ देंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसे मंजूर नहीं किया, क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि इस युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है और यदि बरबरिक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो शायद अंजाम कुछ और ही होगा। इसीलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बरबरिक के सामने प्रकट होकर के उनसे उनका शीश दान में मांग लिया। फिर बरबरिक ने अपना शीश उन्हें दान कर दिया। इस कारण से श्याम बाबा को शीश का दानी भी कहा जाता है। अगला नाम है श्री श्याम। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बरबरिक से दान में अपने लिए शीश मांगा तो बरबरिक समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कभी दान शीश में नहीं मांगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और उनसे कहा कि महाभारत युद्ध के पहले इस भूमि के पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होगी। बरबरिक ने इस कथन को सुनकर अपना शीश दान देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वे इस पूरे महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथन को मान लिया और पास की ऊंची पहाड़ी पर उनका शीश विराजमान कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। भगवान श्री कृष्ण बरबरिक से प्रसन्न होकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि देते हैं और साथ ही उन्हें अपना नाम श्री श्याम भी दे देते हैं। इस कारण से
बाबा श्याम को श्री श्याम के नाम से भी जाना जाता है। अगला नाम है कलयुग के अवतारी। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने बाबा श्याम को अपना नाम दिया था और एक विशेष वरदान भी दिया था। उन्होंने कहा कि वह कलयुग में पूजे जाएंगे, इसीलिए उन्हें कलयुग के अवतारी भी कहा जाता है। और अभी भी यह संसार कलयुग में ही चल रहा है, इसीलिए श्याम बाबा अपने भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हर दिन लाखों भक्त उनके पास आकर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और उन्हें विश्वास है कि भगवान खाटू श्याम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगला नाम है नीले का अश्वार, यानी नीले घोड़े का सवार, जिसे हम नीले का अश्वार भी कहते हैं। भगवान श्याम को नीले घोड़े का सवार भी कहा जाता है, क्योंकि बर्बरी के पास जो घोड़ा था वह नीले रंग का था, इसलिए उन्हें नीले रो अश्वार भी कहा जाता है। और कई भक्त तो लीले का अश्वार भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थानी भाषा में नीले को लीला भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें नीले घोड़े का सवार या लीले का अश्वार भी कहते हैं। अगला नाम है लखदातार। भगवान श्याम को लखदातार कहा जाता है, क्योंकि श्याम बाबा की महिमा बहुत ही अद्भुत है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर श्याम बाबा की कृपा होती है वह व्यक्ति हर तरह से समृद्ध हो जाता है। श्याम बाबा की कृपा के कारण लाखों भक्तों में से कुछ सामान्य व्यक्ति धनवान बन जाते हैं, इसीलिए उन्हें लगातार नाम लखदातार नाम से पुकारा जाता है। खाटू श्याम जी के मेले में पश्चिम बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और अन्य जगहों से लाखों लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। अगला नाम है हारे का सहारा। जब व्यक्ति अपनी जिंदगी में हर जगह से ठोकर खाके हताश और निराश हो जाता है और बिल्कुल पूरी तरह से हार जाता है और श्याम बाबा की भक्ति में लीन हो जाता है, तो उसके सारे दुख और पाप खुद नष्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर श्याम बाबा की कृपा बरसती है। इसीलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। और एक मान्यता यह भी है कि महाभारत युद्ध में जब बर्बरीक अपनी माता मोरवी से युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगने गए थे, तब उनकी माता ने उनसे हारे हुए पक्ष का साथ देने के लिए कहा था। इसीलिए भी श्याम बाबा को हारे का सहारा के नाम से जाना जाता है। अगला नाम है खाटू नरेश। श्याम बाबा को खाटू नरेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्याम बाबा राजस्थान में सीकर जिले के खाटू नगर में विराजमान हैं और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम की उपाधि दी थी। इसी कारण से उन्हें खाटू श्याम या खाटू नरेश के नाम से जाना जाता है। 11वां नाम है मोर छड़ी धारक। श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिला हुआ है और भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मोर पंख और बांसुरी है, तो श्याम बाबा को मोर छड़ी रखने के कारण उन्हें मोर छड़ी धारक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे श्याम बाबा के 11 प्रसिद्ध नाम। श्याम बाबा के नाम तो अनेकों हैं, भक्त उन्हें अनेकों नामों से बुलाते हैं, लेकिन जिनमें से प्रसिद्ध 11 नाम हैं वो हमने आपको बताए हैं। उनके पीछे के कारण भी हमने आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में एक बार जय श्री श्याम की हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे हर रोज आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री श्याम।